भाभी, तुम खाना बाद में खा लेना। जरा मेरे कमरे में आकर मेरे पैर दबा दो, मैं आराम से सो जाऊं। ये कहते हुए राशि ने अपनी भाभी के आगे से खाने की थाली हटा दी तो मानसी धीरे से बोली, दीदी, मुझे बहुत तेज भूख लगी है। राशि गुस्से में भड़कते हुए बोली, अरे, मैं प्रेग्नेंट हूँ, मुझे आराम की ज़रूरत है। थोड़ा मेरे पैर दबा दोगी तो हाथ नहीं टूट जाएंगे तुम्हारे। थोड़ी देर के बाद आकर तुम खाना खा सकती हो। खुद तो बच्चे पैदा कर नहीं सकती तो कम से कम मेरी देखभाल ही कर दो। ननद का ये ताना सुनकर मानसी की आंखों में आंसू भर आए और वो चुपचाप हाथ धोने के लिए उठ खड़ी हुई। राशि ने उसका खाना डाइनिंग टेबल पर वैसे ही छोड़ दिया। थोड़ी देर के बाद मानसी एक प्लेट लेकर आई और अपनी थाली को ढककर ननद के कमरे की ओर चली गई, जहां उसकी ननद बिस्तर पर लेटकर आराम से टीवी देख रही थी और वो उसके पैर दबाने लगी। कुछ देर के बाद राशि बोली, भाभी, मेरे लिए प्रेगनेंसी का अहंकार और कर्मों का फल जरा चाय बना के ले आओ, मुझे चाय पीने का मन कर रहा है। मानसी की भूख और तेज हो गई थी, लेकिन उसने कुछ नहीं कहा क्योंकि बोलने से कोई फायदा नहीं था और ऊपर से उसकी ननद ताने और मारती। वो चुपचाप उठकर चाय बनाने किचन में आ गई। उसकी शादी को 4 साल हो चुके थे, लेकिन वो अभी तक माँ नहीं बन पाई थी। डॉक्टर से जांच करवाने पर सब कुछ नॉर्मल ही आता था, लेकिन लोगों को तो यूँ कहने का मौका मिल ही गया था कि वो शायद कभी माँ नहीं बन सकती। हालांकि इन सब में उसका पति आदित्य हमेशा उसका साथ देता था और उसके सामने ढाल की तरह खड़ा रहता था। लेकिन आदित्य की पीठ पीछे उसकी सास रमा देवी और ननद राशि उसे खूब ताने मारती थी। रिश्तेदार भी अब दबी हुई जुबान में कहने लगे थे कि शायद वो बांझ है। मानसी को समझ नहीं आता था कि आखिर उसने ऐसी कौन सी गलती की है जो ईश्वर ने अभी तक उसे संतान सुख से वंचित रखा है। आदित्य हमेशा उसे यही समझाता था कि तुम पॉजिटिव रहो, इस बारे में ज़्यादा सोचने की कोई ज़रूरत नहीं है। मानसी को पेंटिंग बनाने का बहुत शौक था। आदित्य ने पेंटिंग बनाने का सारा सामान लाकर उसके कमरे में रखा था, लेकिन मानसी अगर कभी गलती से ब्रश पकड़ लेती तो उसकी सास गुस्से में कहती, बच्चे पैदा करने की उम्र में बच्चों की चीज़ों से खुद खेल रही है। अरे, खुद के बच्चे हो गए होते तो ये कलर पेंटिंग करती। तुम तो दिल से बड़ी हुई ही नहीं हो, शायद इसीलिए भगवान तुम्हें बच्चे का सुख नहीं दे रहे हैं। सास की ऐसी कड़वी बातें सुनकर मानसी ने रंगों की ओर देखना भी छोड़ दिया था। बस पति के सामने ही वो थोड़ी देर खुश रह पाती थी, क्योंकि आदित्य उसे हमेशा हंसाता रहता था। लेकिन जैसे ही वो ऑफिस चला जाता, सास और ननद के सामने वो गंभीर हो जाती थी, क्योंकि उसे मुस्कुराते देख भी वो ताना मारती थी कि माँ तो बन नहीं पा रही है, फिर भी पता नहीं किस बात की इतनी खुशी है जो हमेशा हंसती रहती है। धीरे धीरे उसे लगने लगा था कि पति के सामने कुछ और, सास ननद के सामने कुछ और है वो। जब वो चाय बनाकर ननद के पास लेकर आई तो राशि मुंह बनाते हुए बोली, कितनी बेस्वाद चाय बनाई है तुमने, तुम्हें तो कोई काम ढंग से होता ही नहीं है। ना घर के काम ठीक से कर सकती हो और ना ही एक बच्चा पैदा कर सकती हो। मानसी से अब चुप नहीं रहा गया। वो दर्द भरी आवाज़ में बोली, दीदी, एक तो मैं वैसे ही परेशान हूँ और ऊपर से आप मुझे ताने मारती रहती हो, इससे मेरे मन को बहुत पीड़ा होती है। राशि बोली, तो मैं क्या करूँ, जो सच्चाई है वही तो बोल रही हूँ, इसमें नखरे दिखाने वाली कौन सी बात है। एक काम तो होता नहीं और बड़ी आई है पीड़ा की बात करने वाली। तुम्हारी वजह से मेरी माँ को कितनी पीड़ा हो रही है, ये कभी सोचा है। तुम्हारे साथ की सभी बहुओं की गोद भर चुकी है, सबके आंगन में बच्चे खेल रहे हैं और एक हमारा आंगन सूना है। मुझे देखो, मेरी शादी को साल भर ही हुआ है और मैं प्रेग्नेंट हो गई हूँ। मेरी किस्मत कितनी अच्छी है। आप जाओ यहाँ से, ज़्यादा देर मेरे सामने मत रहा करो, कहीं तुम्हारी परछाई से मेरा भी कुछ अशुभ ना हो जाए। ननद की ये बात सुनकर मानसी सन्न रह गई और धीरे से बोली, दीदी, अगर मेरी परछाई से आपको डर लगता है तो फिर मेरा बनाया हुआ खाना भी मत खाइए और मुझे अपनी देखभाल के लिए अपने पास भी मत आने दीजिए। इस पर राशि गुस्से में भड़क गई और तुरंत अपनी माँ रमा देवी को आवाज़ देते हुए बोली, माँ, देखो भाभी क्या बोल रही है। रमा देवी तेजी से कमरे में आई तो राशि रोते हुए बोली, माँ, भाभी मुझसे जलती है, देखो ना, मेरे लिए कोई काम करने में इन्हें जोर आ रहा है। तब रमा देवी ने कहना शुरू किया, बहू, तुम्हें क्या पता प्रेगनेंसी में कितनी मुश्किलें होती हैं। तुम तो कभी माँ नहीं बन सकती, कम से कम मेरी बेटी का ध्यान तो रख सकती हो ना। ये सब सुनकर मानसी रोती हुई अपने कमरे में चली गई, क्योंकि आखिर वो कब तक ऐसी कड़वी बातों का जवाब देती। उसका मन पीड़ा के मारे फट चुका था। एक दिन मानसी को बहुत तेज बुखार था, उसकी कमर में बहुत दर्द हो रहा था। सुबह तो उसने किसी तरह नाश्ता बना ही दिया था। आदित्य के ऑफिस जाने के बाद
नाश्ता करके वो भी अपने कमरे में आकर लेट गई थी। उसे और कुछ काम करने की इच्छा ही नहीं हो रही थी, लेकिन दोपहर का खाना भी बनाना था। तो दवाई खाकर किसी तरह उठकर उसने दाल चावल और सब्जी बना के रख दिया। उसकी सास रमा देवी और ननद राशि ने लंच के समय खाना खा लिया, लेकिन उसे उठाना भी ज़रूरी नहीं समझा कि वो भी खाना खा ले। थोड़ी देर के बाद उसकी ननद राशि उसके कमरे में आई और उसे झकझोरते हुए बोली, बुखार है तो क्या दिन भर सोती रहोगी? उठो और मेरे लिए कचौड़ी और छोले बना दो, खाने का बहुत मन कर रहा है। मानसी को बहुत चक्कर आ रहे थे। उसने धीरे से कहा, दीदी अभी तो दोपहर का खाना बना दिया है, लेकिन अब मुझसे उठा नहीं जा रहा है। मैं कचौड़ी और छोले बाद में बना दूंगी। ये सुनते ही राशि चिल्लाने लगी और तभी रमा देवी आकर अपनी बहू को डांटते हुए बोली, बहू ऐसे समय में मेरी बेटी को परेशान क्यों कर रही हो तुम? राशि भी गुस्से में बोली, भाभी आपको क्या पता कि प्रेगनेंसी में कभी भी कुछ भी खाने का मन करता है। आपको मेरे लिए कचौड़ी और छोले बनाने ही होंगे। रमा देवी भी गुस्से में कहने लगी, सच में तुम्हारे अंदर कितनी जलन भरी हुई है जो मेरी बेटी की फरमाइश भी पूरी नहीं कर रही हो। मानसी का मन पीड़ा से फट पड़ा। उसे बहुत तेज गुस्सा आया कि वो कैसे ऐसे परिवार में रह रही है जहाँ उसकी तकलीफ़ों को और भी बढ़ाया जा रहा है। गुस्से में उठकर वो किचन में गई। उसने फ्रिज में रखे हुए भीगे चने निकाले और तुरंत ही छोले की तैयारी करने लगी। फिर उसने जल्दी जल्दी कचौड़ी भी बना दी। जब वो कचौड़ी और छोले बनाकर ले गई तब उसकी ननद राशि कहने लगी, अब तो मेरा मूड ही चेंज हो गया है, मुझे तो कुछ मीठा खाने का मन कर रहा है, मेरे लिए सूजी का हलवा बना दो। इस बार मानसी ने कुछ नहीं कहा और चुपचाप सूजी का हलवा बनाकर ले आई। हलवा बनाते हुए वो यही सोच रही थी कि भगवान जी, क्या कभी मेरे जीवन से ये दर्द कम होगा? जो लोग गलत कर रहे हैं वो कितने खुश हैं। मैंने तो कभी किसी का दिल भी नहीं दुखाया, फिर भी मुझे इतनी तकलीफ क्यों मिल रही है? सोचते सोचते उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। उसकी ननद को भूख नहीं लगी थी, वो तो बस अपनी भाभी को परेशान करने के लिए ही तरह तरह की फरमाइशें कर रही थी। क्योंकि जब राशि प्रेग्नेंट हुई थी तो उसमें बहुत अहंकार आ गया था और उसे लगता था कि उसके सामने उसकी भाभी अब कुछ भी नहीं है। अपने अहंकार में डूबी हुई वो भाभी को परेशान कर रही थी, लेकिन 4 दिनों के बाद उसके होश ही उड़ गए। उसके पेट में बहुत ज़ोर से दर्द होने लगा। आनन फानन में उसे डॉक्टर के पास लेकर जाया गया तो पता चला कि गर्भ में ही उसने अपने अजन्मे बच्चे को खो दिया है और अब वो कभी माँ नहीं बन सकती। ये सब सुनकर राशि गहरे सदमे में चली गई थी। उसे एहसास होने लगा कि शायद उसने अपनी भाभी का मजाक उड़ाया था, उसके सामने अहंकार दिखाया और उसे जानबूझकर परेशान किया। शायद ये उसी के किए हुए बुरे कर्मों का फल था जो उसे मिला। वो अब अक्सर उदास रहने लगी थी और 1 महीने के बाद अपने ससुराल वापस चली गई थी। उधर अब राशि की सास उसे ताने मारने लगी थी, बहू तुम तो बांझ हो गई हो, अब मैं अपने बेटे की दूसरी शादी करवाऊंगी। ये सब सुनकर उसका दिल दहल जाता था, लेकिन उसका पति अच्छा था। उसने उससे वादा किया था कि वो कभी उसका साथ नहीं छोड़ेगा। इधर 6 महीने के बाद एक दिन अचानक मानसी को उल्टियाँ होने लगी। रमा देवी ने कहना शुरू किया, फिर से तुम्हारी तबीयत खराब हो गई, हमेशा बीमार ही रहती हो तुम। लेकिन डॉक्टर के पास जाकर चेकअप करवाने से पता चला कि मानसी माँ बनने वाली है। ये सुनकर सारे घर वाले हैरान रह गए थे, लेकिन उन्हें खुशी भी बहुत हो रही थी। धीरे धीरे समय बीता और मानसी ने 9 महीने के बाद एक स्वस्थ बेटे को जन्म दिया। इसके साथ ही उसकी झोली खुशियों से भर गई थी। इधर उसकी ननद राशि ने अपने प्रेग्नेंट होने का इतना अहंकार किया था, लेकिन उसकी झोली हमेशा के लिए खाली रह गई। कुछ समय के बाद उसके पति ने अनाथालय से एक बच्चा गोद लिया और वो भी उसकी परवरिश करने लगी। लेकिन फिर भी उसकी सास रह रहकर उसे ताने मारती थी कि तेरी वजह से हम किसी और के खून की परवरिश कर रहे हैं, हमारा वंश तो तूने डुबो ही दिया। अब इस बात के लिए वो कुछ कर नहीं सकती थी, लेकिन उसे ज़िंदगी भर यही पछतावा रह गया कि शायद उसने अपनी भाभी को परेशान किया और उसी की सज़ा उसे मिली थी। दोस्तों, जीवन में कभी भी अहंकार और दूसरों को नीचा दिखाने की आदत नहीं रखनी चाहिए। किसी की पीड़ा का मजाक बनाना और उसे जानबूझकर तकलीफ देना अंत में स्वयं के जीवन को भी दुख से भर देता है। सुख दुख भगवान के हाथ में है, इसलिए हमें दूसरों की कमजोरी का ताना देने की बजाय उन्हें सहारा देना चाहिए। जो दूसरों का दिल दुखाता है उसका अपना जीवन भी खालीपन और पछतावे से भर जाता है। तो दोस्तों, ये थी हमारी आज की कहानी। उम्मीद है आपको ये कहानी ज़रूर पसंद आई होगी। कहानी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। मिलते हैं फिर एक और ऐसी नई कहानी के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।